श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। आज 2 सितंबर 2025 मंगलवार दशमी तिथि के दिन करें एक चुटकी हल्दी वाला यह एक उपाय भगवान हनुमान जी के आशीर्वाद से जीवन के हर कष्टों से तुरंत मिल जाएगी। आपको मुक्ति, आपकी हर मनोकामना होगी पूरी और दोस्तों खुशियों से भर जाएगा। आपका घर बन जाओगे आप करोड़पति। क्योंकि दोस्तों इस बार मंगलवार दशमी तिथि के दिन बहुत सारे शुभ योगों का निर्माण हो रहा है जो कि कई वर्षों बाद आया है। इसीलिए दोस्तों इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है और इस दिन आप लोगों को यह एक चुटकी हल्दी वाला उपाय जरूर करना चाहिए जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की ही कथा में यहां पर बताया हुआ है। तो दोस्तों इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहां पर करना है और उपाय को करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है वह आज 2 सितंबर 25 मंगलवार दशमी तिथि के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को आज 2 सितंबर 2025 मंगलवार के दिन करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई ये समस्या किस कारण से चल रही है, तो उसका कुछ भी कारण हो सकता है। जैसे पितृदोष दोष हो सकता है, शनि दोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। आज 2 सितंबर 2025 मंगलवार दशमी तिथि के दिन इस एक छुटकी हल्दी वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है। दोस्तों अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों हम समझते हैं कि यह एक छुटकी हल्दी वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए यहां पर सीधी सी बात है कि यह एक चुटकी हल्दी वाला उपाय जो उपाय है यह किस लिए किया जा रहा है। यह मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है या आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो यह उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं बहनें जो है अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए यह वाला उपाय करना चाहती हैं, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी वह इस एक छुटकी हल्दी वाला उपाय को विशेष रूप से करें। क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती हैं और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह एक छुटकी हल्दी वाला उपाय समझ आ गया वह व्यक्ति इस एक छुटकी हल्दी वाला उपाय को मंगलवार दशमी तिथि के दिन जरूर करे, क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि आज 2 सितंबर 2025 मंगलवार दशमी तिथि के दिन भगवान शिवजी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस एक छुटकी हल्दी वाला उपाय को आपको करना कैसे है और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। तो देखिए आज 2 सितंबर 2025 मंगलवार दशमी तिथि के दिन किए जाने वाले यह एक चुटकी हल्दी वाला जो उपाय है यह मुख्य रूप से सुबह का समय होगा, प्रातःकाल का समय होगा। किस समय होगा? सुबह का समय होगा। आपको कोशिश यही करनी है कि सुबह के समय हम इस एक चुटकी हल्दी वाला जो उपाय को कर लें। पर किसी कारणवश अगर आप सुबह को इस उपाय को ना कर पाओ, आपको कहीं काम से जाना हो या किसी और काम की वजह से आप उपाय को न कर पाओ, तो आपके पास फिर दूसरा मौका रहेगा जो कि शाम के समय का रहेगा।
प्रदोष काल का रहेगा। अब भाई, प्रदोष काल का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि भाई, यह समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे यह समय होता है, ताकि हमें उपाय के लिए जो है करने का समय पता लग जाए। तो हम आपको बता दें, प्रदोष काल का जो एक समय होता है, शाम का समय वह होता है शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का। इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा। तो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में आप लोग इस एक चुटकी हल्दी के दीपक वाला जो उपाय को कर सकते हो। तो भैया, बहुत सारे लोग यहां पर ये प्रश्न भी जरूर करेंगे कि भाई, हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और अगर आप आने में देरी भी हो जाती है, आपको आने में 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो भाई आप 7 या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा। और अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाती तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि आज 2 सितंबर 2025 मंगलवार दशमी तिथि का दिन है। यह दिन बहुत ही कम आता है, पूरे साल भर में एक बार, इसलिए जब आपको मौका मिल जाए, जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो, आप कभी भी कर सकते हो। मंगलवार दशमी तिथि के दिन बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा मतलब अंतर्गत ही कर लो, पर किसी कारणवश अगर ना कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जब भी मंगलवार दशमी तिथि का दिन पड़े तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक छुटकी हल्दी वाला उपाय करना है। इससे आपके जीवन में अगर धन वैभव की समस्या चल रही है, अगर आप रुपए पैसों के लिए बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, आर्थिक तंगी चल रही है, कई बार आप प्रयास बहुत करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन आपको धन प्राप्त नहीं हो पाता है, आप मेहनत करने के बावजूद भी सफल नहीं हो पाते हैं, आप अपने व्यापार में असफल हो जाते हैं, नौकरी करने के प्रयास में असफल हो जाते हैं, किसी भी कार्य में अगर आप असफल हो रहे हो या फिर आपको धन की हानि हो रही हो, तो गुरुजी ने कहा कि आपको यह छोटा सा उपाय इस मंगलवार दशमी तिथि में जरूर करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप वास्तु वॉइस चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु जी, जय माता लक्ष्मी जरूर लिख दें, जिससे कि भगवान श्री हरि विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पर बनी रहे और आपको कभी भी धन से संबंधित किसी प्रकार की कोई कमी ना हो। आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि मंगलवार दशमी तिथि की तिथि में किए जाने वाले 3 विशेष उपाय आज आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। यह उपाय आप अपनी समस्या के अनुसार कर सकते हैं। इन उपायों में आपको धन प्राप्ति के उपाय बताए जाएंगे, आपकी मनोकामना पूर्ति के उपाय बताए जाएंगे, जीवन में किसी भी प्रकार के संकट चल रहे हैं, समस्याएं चल रही हैं, तो उनको दूर करने के उपाय बताए जाएंगे। चलिए जानते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे पहले और सबसे खास उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी एक चुटकी हल्दी की। अब यह एक चुटकी जल्दी का उपाय आज 1 सितंबर मंगलवार दशमी तिथि के दिन धन प्राप्ति के लिए आपको एक चुटकी हल्दी डालकर एक दीपक अपने घर में जलाना है। यह एक दीपक हल्दी डालकर घर में अगर आपने भाद्रपद महीने के किसी भी मंगलवार के दिन जला दिया तो धन दौलत आप संभाल नहीं पाओगे। जितनी भी आपके घर में धन की कमी है, आपके जीवन से, आपके घर से दूर हो जाएगी और मां लक्ष्मी की कृपा से आपके घर में धन इतनी तेजी के साथ आना शुरू हो जाएगा जिसके बारे में आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। देखिए, हल्दी जो होती है, सबसे पहले तो आपको बता दें, यह आपके गुरु ग्रह को मजबूत करती है ना? और जो हमारा गुरु ग्रह होता है, यही हमें धन देने का काम करता है। अधिक से अधिक धन हमारे जीवन में हमें गुरु ग्रह से ही मिलता है। अब देखिए, कुंडली में गुरु ही अगर मजबूत नहीं है तो व्यक्ति अपने जीवन में हमेशा धन को लेकर, पैसे को लेकर परेशान रहता है। हल्दी डालकर एक दीपक अगर आप मंगलवार के दिन जलाते हैं तो ऐसा समझ लीजिए गुरु ग्रह भी मजबूत हो जाता है। जीवन में बहुत तेजी के साथ आपके घर में
आपके पर्स में, आपकी तिजोरी में पैसा आना भी शुरू हो जाता है। तो चलिए बात कर लेते हैं, सबसे पहला उपाय कौन सा है जो मंगलवार के दिन करना है। और पहला उपाय है मनोकामना पूर्ति के लिए। अब कोई भी ऐसी आपकी विश है, कोई इच्छा है जो बहुत लंबे टाइम से अधूरी है, पूरी होती ही नहीं है, तो आषाढ़ महीने के किसी भी मंगलवार के दिन यह पहला उपाय कर लेना तो मनोकामना पूर्ति का उपाय है और तुलसी मैया से जुड़ा हुआ यह उपाय है। देखिए, श्री हरि विष्णु को अगर जल्दी से जल्दी प्रसन्न करना है, कोई भी विश अपनी पूरी करनी है, मनोकामना पूरी करनी है, तो उसके लिए आपको हमेशा मंगलवार के दिन तुलसी से जुड़े उपाय करने चाहिए। ठीक है ना? तो करना क्या है आपको, देखिए, सबसे पहले तो आपको तुलसी के 5 पत्ते लेने हैं। अब ध्यान रहे कि मंगलवार के दिन, एकादशी के दिन भूलकर भी तुलसी के पत्ते आपको नहीं तोड़ने हैं। 5 तुलसी के 5 पत्ते लेंगे और पांचों पत्ते जो हैं वह आपको श्री हरि विष्णु की मूर्ति या प्रतिमा के सामने मंगलवार के दिन रखने हैं और साथ ही साथ एक देसी घी का दीपक आपको जलाना है। श्री हरि विष्णु के सामने उनसे प्रार्थना करनी है कि हे श्री हरि विष्णु, मेरी यह विनती है, मेरी यह मनोकामना है, मेरी यह प्रार्थना है, बहुत लंबे समय से अटकी है, अधूरी है, इसे आप पूरा कर दीजिए, है ना? इसके बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का 11 बार जाप कर लेना, मां तुलसी का ध्यान कर लेना। और यह उपाय करने के बाद अपनी मनोकामना जब आप श्री हरि विष्णु से कहते हैं तो कोई भी ऐसी इच्छा, कोई भी विश आपकी नहीं है जो अधूरी रहे। श्री हरि विष्णु आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामना को भी बहुत जल्दी पूरा कर देते हैं, क्योंकि तुलसी दल जैसे ही आप श्री हरि विष्णु को अर्पित करेंगे, श्री हरि विष्णु आपके बिना कहे सब कुछ आपको आपके जीवन में देते हैं। जो आप उनसे मांग लेते हैं, आपकी हर मनोकामना को वह पूरा कर देते हैं, क्योंकि तुलसी मैया श्री हरि विष्णु को सबसे ज्यादा प्रिय है। तुलसी माता का महत्व आप ऐसे समझ सकते हैं कि बिना तुलसी दल के श्री हरि विष्णु कोई भोग भी ग्रहण नहीं करते हैं और उनकी पूजा भी तुलसी मैया के बिना अधूरी मानी जाती है। तो श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करके आप अपनी मनोकामना को जरूर पूरा करें और मंगलवार के दिन यह छोटा सा उपाय जरूर करें। चलिए अब बात कर लेते हैं हल्दी डालकर एक दीपक आपको अपने घर में किस जगह पर जलाना है और कैसे यह हल्दी वाला दीपक आपको रातों रात महाधनी महाकरोड़पति बना देगा और जीवन से हमेशा के लिए गरीबी और निर्धनता को दूर कर देगा। अब देखिए, आपकी रसोई घर में रखा हुआ, जो किचन में रखा हुआ जो मसाला है, जिसे हम हल्दी बोलते हैं, हल्दी कोई साधारण वस्तु नहीं होती है। हल्दी जुड़ी हुई है श्री हरि विष्णु से और हल्दी आपके गुरु ग्रह को बहुत ही मजबूत कर देती है ना? अब हल्दी का उपाय आप ऐसे समझ सकते हैं, हल्दी का महत्व ऐसे समझ सकते हैं कि जब भी हम कोई शुभ काम करते हैं, कोई शादी है, विवाह है, कोई भी काम करते हैं, गृह प्रवेश करते हैं, उसमें हम हल्दी जरूर लेते हैं, क्योंकि हल्दी जो होती है ये बहुत ही शुभ होती है। हल्दी जो है अपने आसपास हमेशा सकारात्मक ऊर्जा को बनाए रखती है। हल्दी के आसपास दूर दूर तक नेगेटिव एनर्जी, नकारात्मक ऊर्जा, नजर दोष जैसी चीजें बिल्कुल नहीं ठहरती हैं, है ना? तो हल्दी जो है यह श्री हरि विष्णु को भी बहुत जल्दी प्रसन्न कर देती है, क्योंकि श्री हरि विष्णु से जुड़ी हुई है। श्री हरि विष्णु की पूजा में हल्दी का उपयोग हम करते ही करते हैं। अब हल्दी वाला दीपक कहाँ जलाना ना है, अपने घर पर अब बात कर लेते हैं इसकी। और इस दीपक को जलाते ही आप अपने जीवन में खुद चमत्कार देखेंगे और खुद आप देखेंगे कि कैसे आपके जीवन में रातों रात धन आना शुरू हो जाएगा। तो करना क्या है, पिसी हुई एक चुटकी हल्दी लेनी है, ठीक है ना? एक चुटकी हल्दी पीसी हुई लेंगे। अगर हल्दी आपके पास साबुत है तो आप पीसकर भी उसे उसका पाउडर बना सकते हैं। एक चुटकी पिसी हुई हल्दी एक देसी घी का दीपक तैयार करेंगे। गोल बाती इसके अंदर लगानी है और इसी दीपक के अंदर एक चुटकी हल्दी डालनी है। मंत्र बोलते हुए, मंत्र कौन सा रहेगा? ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्री हरि विष्णु का सबसे शक्तिशाली मंत्र फिर से आपको बता रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए ही, ठीक है ना, आपको वह चुटकी भर हल्दी उस दीपक के अंदर डाल देनी है। 2 बार इस मंत्र का जाप करेंगे। बस अब आपको क्या करना है कि यह जो हल्दी का दीपक आपने तैयार करा है, यह दीपक आपको कहाँ जलाना है? 2 जगह पर इस दीपक को आप जला सकते हैं। पहला, अगर आपके घर में तुलसी जी का पौधा है, ठीक है ना, क्योंकि इस टाइम पर बहुत सारे लोग हैं
जिनके घर में तुलसी जी का पौधा सूख चुका है, तो वह लोग क्या करेंगे उसके लिए भी बताएंगे। अब जिनके घर में तुलसी जी का पौधा है, वह तो इस दीपक को तुलसी जी के पौधे के पास लगाएंगे, और जिन लोगों के घर में तुलसी जी का पौधा सूख चुका है, वह क्या करेंगे? तो देखिए, वह लोग इस दीपक को अपने घर के मंदिर में श्री हरि विष्णु की मूर्ति या प्रतिमा के सामने शाम के समय में लगाएंगे। ये जो दीपक वाला उपाय है, हल्दी वाला दीपक जो आप लगाएंगे अपने घर में, चाहे तुलसी जी के पौधे के पास लगा रहे हैं या फिर घर के मंदिर में लगा रहे हैं, यह उपाय आपको मंगलवार के दिन शाम के समय में ही करना है। अब शाम के समय में क्यों? देखिए, जो माँ लक्ष्मी की पूजन हम करते हैं ना, माँ लक्ष्मी का जो पूजन हम करते हैं, वह सबसे ज्यादा उत्तम और सबसे ज्यादा बढ़िया माना जाता है शाम को, क्योंकि शाम के समय में ही धन की देवी माता लक्ष्मी जो है, यह भ्रमण पर निकलती हैं। और श्री हरि विष्णु को जब आप प्रसन्न करते हैं, उनसे जुड़े उपाय करते हैं, उनके लिए पूजा अर्चना करते हैं, तो सीधे सीधे माँ लक्ष्मी आपसे प्रसन्न हो जाती है। क्योंकि माँ लक्ष्मी कहाँ होती हैं? जहां श्री हरि विष्णु होते हैं। अब श्री हरि विष्णु से जुड़ा हुआ उपाय कर रहे हैं। अब दीपक के जो जितने भी उपाय होते हैं ना, यह ज्यादातर शाम के ही होते हैं। और तुलसी जी के पौधे के पास एक दीपक हल्दी वाला अगर आप लगा देते हैं, तो रातों रात आपका भाग्य चमक जाता है, आपकी सोई हुई किस्मत जाग जाती है, और आपको महाधनी महाकरोड़पति बनने में भी देर नहीं लगती है। यह 101 नहीं 51 पर सत्य है। बस पूरी सच्ची श्रद्धा से उपाय करें। श्री हरि विष्णु के ऊपर, मां लक्ष्मी के ऊपर विश्वास करके उपाय करें। आपका उपाय भी सफल होगा और आपके जीवन से हमेशा के लिए निर्धनता और गरीबी भी दूर होगी। तो हल्दी वाला दीपक तुलसी जी के पौधे के पास आप आषाढ़ महीने के मंगलवार के दिन शाम के समय में जरूर जलाएं। तो चलिए बात कर लेते हैं अब अपने बहुत ही छोटे और बहुत ही उत्तम उपाय के, जो कि लक्ष्मी के वास के लिए है। बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि घर में धन तो आता है, घर में पैसा तो आता है, रुपया तो आता है, लेकिन रुकता नहीं है ना? हमारे घर में फिजूल खर्ची बहुत होती है। बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं। अब देखिए, घर में आपके धन की बर्बादी हमेशा होती रहेगी जब तक आप अपने घर से वास्तु दोष, नजर दोष है ना, नेगेटिव एनर्जी को दूर नहीं कर देते हैं। और उसे दूर करने का सबसे उत्तम जो उपाय है, वह हल्दी से ही है। जी हां, आपको क्या करना है? फिर से आपको यहां पर हल्दी लेनी है, पिसी हुई हल्दी आपको थोड़े से जल के अंदर डाल लेनी है। जो जल आप लेंगे उसके अंदर आपको हल्दी डाल लेनी है, और इस हल्दी वाले जल का छिड़काव आपको मंगलवार के दिन सुबह के समय अपने घर के मुख्य दरवाजे पर करना है। घर में जितने भी कमरे हैं, सभी कमरों में करना है। घर के आंगन में भी करना है, ठीक है ना? शौचालय, वॉशरूम आदि को छोड़कर सभी जगह करना है। तो देखिए, हल्दी वाला जो जल होता है, सबसे पहले आपको बता दें, जितनी भी आपके घर में नेगेटिव ऊर्जा, नजर दोष, ऐसी चीजें जो हैं, यह आपके घर से दूर होती हैं। दूसरी चीज, हल्दी जो होती है, यह एक दिशा से नहीं 4 दिशाओं से सुख, सौभाग्य और धन को खींचने का काम करती है। दूसरी चीज, श्री हरि विष्णु बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं उस व्यक्ति से जो अपने घर में हल्दी वाले जल का छिड़काव करता है। तो बहुत ही उत्तम उपाय है। अगर आपके घर में पैसा नहीं रुकता है, बहुत ज्यादा फिजूल खर्ची है, पर्स में पैसा नहीं रुकता, तिजोरी धन की खाली रहती है, तो किसी भी गुरुवार के दिन आप यह उपाय करें, और फिर आप खुद देखेंगे कि पैसा जो आपके घर में आएगा, वह आपके घर में रुकेगा और कभी भी आपके जीवन में फिजूल खर्ची नहीं होगी। तो मंगलवार के बहुत ही उत्तम उपाय आपको बताए हैं, जरूर से उपाय को करें। आज हम बात करेंगे कि मंदिर में रखा हुआ लौटा जल क्यों इतना महत्वपूर्ण है और उसे किस सही तरीके से उपयोग में लाना चाहिए। साथ ही हम यह भी जानेंगे कि मंदिर में लौटा किस धातु का होना चाहिए, क्या पीतल, तांबा या कुछ और। कई लोग इस बारे में अनजाने में गलतियां कर देते हैं और बाद में उन्हें पछताना पड़ता है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इन गलतियों से कैसे बचें, क्योंकि इससे नुकसान हो सकता है। मंदिर में एक लौटा जल हमेशा सही तरीके से रखना चाहिए। अब बात करते हैं घर के दीपक की। क्या आपको तांबे, लोहे, पीतल, कांसे, स्टील या मिट्टी का दीपक रखना चाहिए? सही दीपक का चुनाव न करने पर भी घर में परेशानियां आ सकती हैं, और दीपक की बाती का चुनाव भी जरूरी है। क्या कच्चा कलावा ठीक है या फिर रुई या सूती धागा सही रहेगा? इन छोटी छोटी बातों की अनदेखी से पितृदोष, शनि दोष, काल सर्प दोष या गरीबी जैसी समस्याएं हो सकती हैं। दोस्तों,
यदि आप इस वीडियो को बीच में छोड़ने का सोच रहे हैं तो आप अभी छोड़ सकते हैं, लेकिन कृपया ध्यान रखें, अगर आप लक्ष्मी माता का अपमान करते हैं तो यह आपके लिए शुभ नहीं रहेगा। अब बहुत से लोग यह सवाल पूछते हैं कि मुख्य द्वार पर जल छिड़कने का सही समय और तरीका क्या है। क्या इसे स्नान के बाद करना चाहिए या बिना स्नान के भी किया जा सकता है, और क्या झाड़ू लगाने से पहले जल छिड़कना चाहिए या बाद में? एक और सवाल जो अक्सर पूछा जाता है वह है, क्या पीरियड्स के दौरान मुख्य द्वार पर जल छिड़क सकते हैं या दीपदान कर सकते हैं, और जब मुख्य द्वार पर जल चढ़ाएं तो इसे अंदर की तरफ से चढ़ाएं या बाहर की तरफ से? फ्लैट या किराए के घर में रहने वाले लोग भी पूछते हैं कि मुख्य द्वार पर दीपदान और जल छिड़कने का सही तरीका क्या है। आज का वीडियो इन्हीं सवालों के जवाब पर आधारित है। सबसे पहले हम यह जानेंगे कि घर के बाहर और अंदर दीपक जलाने के क्या फायदे हैं। खासकर घर के बाहर दीपक जलाने से जो 5 बड़े फायदे होते हैं वह आपको चौंका सकते हैं। भगवान की पूजा में दीपक जलाने का महत्व तो सभी जानते हैं। हिंदू धर्म में देसी घी या सरसों के तेल का दीपक जलाना बेहद शुभ माना जाता है तथा तिल के तेल का दीपक भी जलाया जाता है। लेकिन भगवान के सामने दीप जलाना केवल पूजा का एक तरीका नहीं है, बल्कि घर के अंदर और बाहर दीप जलाने से कई लाभ मिलते हैं। दीपक जलाने से न केवल सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है, बल्कि 5 बड़े फायदे भी मिलते हैं। तो आइए जानते हैं। नंबर 1, पृथ्वी से अंधकार दूर होता है। घर में दीपक जलाने से न केवल घर का अंधकार दूर होता है, बल्कि यह नकारात्मक ऊर्जा को भी घर से बाहर कर देता है। जहां दीपक जलता है वहां सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। स्वाभाविक है कि जहां सकारात्मक ऊर्जा होगी वहां भगवान का भी वास होगा। इसलिए शाम होने से पहले दीपक जलाना शुभ माना जाता है। तेल से जलने वाले दीपक का असर उसके बुझने के बाद भी आधे घंटे तक बना रहता है, जबकि शुद्ध देसी घी का दीपक वातावरण को करीब 4 घंटे तक सकारात्मक रखता है। नंबर 2, दीपक जलाने का वैज्ञानिक लाभ। जब घर में शुद्ध घी या सरसों के तेल का दीपक जलता है तो उसके धुएं से घर के माहौल में सात्विकता आती है। यह धुआं हानिकारक कणों को नष्ट करता है और वातावरण को शुद्ध बनाता है। नंबर 3, सुख समृद्धि का वास। जिस घर में भगवान के सामने दीप जलाया जाता है वहां माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। ऐसे घर में सुख समृद्धि का वास होता है। दीपक को पूर्व दिशा में रखने से व्यक्ति दीर्घायु होता है और उत्तर दिशा में रखने से धन संपन्नता बढ़ती है। दीपक न केवल घर के अंधकार को दूर करता है, बल्कि हमारे जीवन को भी प्रकाश की ओर ले जाता है। नंबर 4, बीमारियों को दूर भगाने में मदद। घर में दीपक जलाने से बीमारियां आसपास नहीं भटकती। परिवार के सभी सदस्यों को स्वास्थ्य लाभ मिलता है। खासकर अगर दीपक के साथ एक लौंग भी जला दी जाए तो इसका असर 2 गुना हो जाता है। यह त्वचा संबंधी बीमारियों को दूर करने में मदद करता है। नंबर 5, शुभ शक्तियों को आकर्षित करना। सनातन धर्म के अनुसार जिस घर में सुबह शाम दीप जलाया जाता है वहां कभी अंधकार नहीं होता। ऐसा घर शुभ शक्तियों को आकर्षित करता है। जलता हुआ दीपक शुभ शक्तियों को चुंबक की तरह खींचता है, जो घर के लिए अत्यंत लाभकारी होता है। तो दोस्तों, अब जानते हैं कि मुख्य द्वार पर जल छिड़कने का सही समय और विधि क्या है। अगर आप मुख्य द्वार पर जल चढ़ाते हैं तो आपको यह ध्यान रखना है कि जल को रात में सोने से पहले एक पात्र में भरकर रखना चाहिए। आप कोई भी पात्र ले सकते हैं, जैसे तांबे, पीतल, स्टील या चांदी का। यदि गंगा जल उपलब्ध हो तो उसे थोड़ी मात्रा में डालें और फिर शुद्ध जल से पात्र भर दें। अगर गंगा जल नहीं है तो केवल शुद्ध जल भी पर्याप्त है। इस जल से भरे पात्र को अपने घर की रसोई में रख दीजिए। सुबह उठकर इस जल का छिड़काव अपने घर के मुख्य द्वार पर करें। मुख्य द्वार पर सुबह सबसे पहले छिड़का गया जल घर की सभी समस्याओं को दूर करता है। यदि आप नकारात्मक ऊर्जा, मानसिक परेशानी, आर्थिक तंगी या वास्तु दोष से परेशान हैं तो यह उपाय आपकी मदद करेगा। रसोई में रखा जल मुख्य द्वार पर छिड़कने से आपके घर की परेशानियां समाप्त हो सकती हैं। यह उपाय न केवल वास्तु दोष और पितृदोष को समाप्त करता है, बल्कि तंत्र मंत्र या बुरी नजर के प्रभाव को भी खत्म करने में सहायक है।
इस उपाय को नियमित करने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है और बीमारियों से भी मुक्ति मिलती है। आपको यह जल सूर्योदय से पहले मुख्य द्वार पर छिड़कना चाहिए। अगर सूर्योदय के बाद आप मुख्य द्वार को अन्य जल से धोना चाहें तो यह कोई समस्या नहीं है, लेकिन यह विशेष जल सूर्योदय से पहले ही छिड़क दिया जाना चाहिए। अब कई लोग पूछते हैं कि क्या यह जल छिड़कने से पहले स्नान करना जरूरी है या बिना स्नान किए भी इसे किया जा सकता है। देखिए, जो जल हम सुबह मुख्य द्वार पर छिड़